दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सुंधारा के केंद्रीय कारागार के 7 जने कैदी बंदी में कोरोना संक्रमण। देश भर के कारागार के उच्च सतर्कता अपनावेला पत्रचार। बिरगंज के नारायणी प्रयोगशाला में थप 79 जने में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि। संक्रमित मध्य पर्सा के 47 जने। नेपाल में मास्क आ सैनिटाइजर के आयात बढ़ल। सावन महीना में ही 32 करोड़ से ज्यादा के मास्क आ सैनिटाइजर आई। कोरोना संक्रमण नियंत्रण खातिर जर्मन सरकार से लागू कैल प्रतिबंध विरुद्ध प्रदर्शन। 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारी प्रहरी नियंत्रण में। कम्युनिटी शील्ड की उपाधि आर्सेनल के इंग्लिश प्रीमियर लीग विजेता लिवरपूल 5-4 गोल अंतर से हार। अब पूरा समाचार। सुंधारा के केंद्रीय कारागार के 7 जने कैदी बंदी में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बा। सुंधारा कारागार में रहल 1 से 50 जने से ज्यादा कैदी बंदी के एक साथ बुखारा सर्दी खोखी लागला बाद स्वाब परीक्षण कैला पर 7 जने में कोरोना पॉजिटिव मिलल। कारागार प्रमुख लक्ष्मी प्रसाद बास्कोटा जानकारी देहने संक्रमित 7 जने के इलाज खातिर कीर्तिपुर के आइसोलेशन में पठावल गई। बास्कोटा जानकारी देहने अभी कारागार में 3262 जने कैदी बंदी, 280 जने सुरक्षाकर्मी आ 25 जने निजामती कर्मचारी रहल बाटे। कारागार विभाग देश भर की सब कारागार के कोरोना वायरस संबंधी उच्च सतर्कता अपनावेला पत्रकार समेत कैले बा। बिरगंज के नारायणी प्रयोगशाला में थप 79 जने में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भइल बा। बिरगंज स्थित नारायणी अस्पताल के प्रयोगशाला में प्रदेश नंबर 2 के विभिन्न जिला से संकलन कैल स्वाब के नमूना परीक्षण कैला पर थप 79 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल हुए। संक्रमित होखेवाला में 6 महीना से लेके 97 वर्ष उमेर समूह के रहल नारायणी अस्पताल के प्रवक्ता डॉक्टर अतुलेश कुमार चौरसिया जानकारी देहने। डॉक्टर चौरसिया के मुताबिक संक्रमित मध्य पर्सा के 47, बारा के 30, मोरंग और काठमांडू के 1-1 जने रहल बा। पुष्टि होखेवाला में 24 जने महिला, 55 जने पुरुष रहल बा। इ हप्ता विदेश में थप 3 जने नेपाली के कोरोना संक्रमण से मृत्यु भइल बाटे। संक्रमण के जोखिम कम ना भइला से नेपाली सबके थप सावधानी अपनावे खातिर NRNA आग्रह कैले बा। विश्वव्यापी महामारी के रूप में फैलल कोरोना वायरस संक्रमण से विदेश में यह हफ्ता थप 3 जने नेपाली के निधन भइल बा। गैर आवासीय नेपाली संघ अंतर्गत के स्वास्थ्य समिति के मुताबिक अभी तकले 16 देश में करके 195 जने नेपाली सबके निधन भइल जनौले बा। समिति के मुताबिक यह हफ्ता बेलायत में 1 जने और यूएई में 2 जने के जान गइल हुए। स्वास्थ्य समिति के संयोजक डॉक्टर संजीव सापकोटा के मुताबिक साउथ अफ्रीका, पोर्चुगल, स्पेन, कतार, सऊदी अरब लगायत के देश में कोरोना संक्रमण सामान्य बढ़ोतरी भइल बा। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के देश सब में कोविड-19 के दोसर का वेव अर्थात दोसर का लहर शुरू भइला बाद नेपाली समुदाय में संक्रमण सामान्य रूप में बढ़ल ह। अभी तकले विश्व के 38 देश में रहल नेपाली सब कोरोना वायरस से संक्रमित भइल बा। कोरोना वायरस के कारण नेपाल सहित बेलायत, यूएई, सऊदी अरब, बहराइन, कुवैत, कतार, आयरलैंड, जापान, टर्की, नेदरलैंड, स्वीडेन, भारत, साउथ अफ्रीका लगायत 17 देश में रहल नेपाली के जान गइल ह। अभी तकले नेपाल बाहेक विदेश में ही 34,701 जने में कोरोना संक्रमण देखल गइल बा। 32,511 जने कोरोना वायरस से मुक्त भइल स्वास्थ्य समिति जनौले बा। नेपाल सहित विश्वभर कोरोना संक्रमण के कारण अभी तकले 4 से 10 जना नेपाली के निधन भइल स्वास्थ्य समिति जनौले बा। संघ अंतर्गत के स्वास्थ्य समिति कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम कम ना भइला से थप सचेत और सावधान होके खातिर नेपाली समुदाय के आग्रह कैले बा। समिति के संयोजक डॉक्टर सापकोटा सार्वजनिक स्थल में ही ना बंद कोठा में कैल जाए वाला भेला और जमघट से भी संक्रमण बढ़े के भइला से ओइसन किसिम के कार्यक्रम कम करेला और करबे ना करे खातिर वहाँ के आग्रह कैले बानी। कोरोना संक्रमण के बढ़ रहल जोखिम से सर्वसाधारण में एक किसिम के मनोवैज्ञानिक त्रास खड़ा भइल कहत डॉक्टर सापकोटा उच्च मनोबल कायम रख के सतर्कता अपनावे खातिर आग्रह कैले बाड़न। अपना के पहिलका प्राथमिकता में रख के सतर्कता अपनावे परे के डॉक्टर सापकोटा के कहनाम बा। मानसिक तनाव से शक भर मुक्त होके के खातिर अकेले ना रहे के, साथी भाई से बातचीत करे के, गीत संगीत सुने के और योग और ध्यान करेला समेत
डाक्टर सापकोटा अनुरोध कैले बानी। कोभिड-19 विरुद्ध भ्याक्सिन आवेवाला वर्ष के पहिलका महीना अर्थात जनवरी भीतर सर्वसाधारण के खातिर उपलब्ध होखे के अपेक्षा कैल बतावत वहाँ के सचेत और सावधान रह के आगे बढ़े खातिर आग्रह कैनी। कोरोना भाइरस विरुद्ध के खोप जापान, अमेरिका, रूस, बेलायत, चीन, स्विट्जरलैंड लगायत के देश में तेज गति के रूप में उत्पादन और परीक्षण के प्रक्रिया आगे बढ़ल बा। हरिशरण न्यूपाने, काठमाडौँ। नेपाली सेना के मुख्यालय जंगी अड्डा के एक सिपाही अपन हथियार से गोली मार के आत्महत्या कैले बाड़न। भद्रकाली स्थित आर्मी के रिपुरी मर्दिन पेट्रोल पंप में ड्यूटी में खटल एक सिपाही आत्महत्या कैला हवन। ड्यूटी के समय में उस सिपाही ड्यूटी में रहल समय बोकल बंदूक से अपने कंचट में गोली मार के आत्महत्या कैल नेपाली सेना के सहायक रथी तथा प्रवक्ता सन्तोष बल्भ पौडेल पुष्टि कैलहन। आत्महत्या प्रकरण बारे नेपाल प्रहरी आ सैनिक प्रहरी अलग अलग अनुसंधान शुरू कैल सैनिक प्रवक्ता पौडेल जानकारी देहलन। मृतक सिपाही तनहु रानी पोखरी के स्थायी बासिंदा हवन। चितवन राष्ट्रीय निकुंज के गश्ती टोली पूर्वी चितवन के राप्ती नगरपालिका से चितल के मांस सहित 4 जने के पकड़ लेबा। निकुंज सुरक्षार्थ खटल नेपाली सेना के बटुक दल गण प्यारीधाम गुल्मा आ निकुंज के गश्ती टोली उसब के राप्ती नगरपालिका 6 से पकड़लख। निकुंज के मुताबिक पकड़ाए वाला में राप्ती 6 के 35 वर्ष के पौगी चौधरी, 19 वर्ष के साजन चौधरी, 30 वर्ष के सुमित्रा चौधरी आ 1 जने किशोर रहल बाड़न। एकता सामुदायिक वन में जाल बिछा के चितल मारल आरोप में उसब के पकड़ल गई हुए। घटनास्थल में गैल सुरक्षाकर्मी सहित के टोली चितल के मांस आ चितल मारेला प्रयोग कैल जाल बरामद कैले बा। घटनास्थल में 12 किलो पैगी चौधरी के खेत से 5 किलो आ सुमित्रा चौधरी के खेत से 1 किलो करके 18 किलो मांस बरामद भइल निकुंज के प्रमुख संरक्षक अधिकृत अननाथ बराल जानकारी देहलन। पकड़ाए वाला सब के अनुसंधान हो रहल बराल बतावलन। अपराध प्रमाणित भइला पर 20,000 रुपया से 50,000 रुपया तक जरिवाना आ 6 महीना से लेके 1 वर्ष तक कैद वा दुनू सजाय होके के व्यवस्था बा। सरकार संघा प्रदेश स्तर में थप 3 लाख टन खाद्य भंडारण क्षमता बढ़ावे के तैयारी शुरू कैले बा। बाजार में आपूर्ति व्यवस्था के सहज बनावेला खाद्य के भंडारण क्षमता बढ़ावे लागल सरकार जनौले बा। अभी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी से कम परिणाम में खाद्यान्न भंडारण क्षमता रहला से थप क्षमता बढ़ावे लागल हुए। अभिन कंपनी लगे देश भर 1,59,000 टन भंडारण क्षमता ही बा। सरकार चालू आर्थिक वर्ष के बजेट मार्फत संघा प्रदेश में भंडारण गृह निर्माण करे के भंडारण क्षमता बढ़ावे के प्रक्रिया आगे बढ़ौलख। खाद्यान्न के भंडारण निर्माण करे खातिर कंपनी विभिन्न स्थान में व्यावसायिक भवन समेत निर्माण करे लागल। संघ अंतर्गत 1 लाख टन आ प्रत्येक प्रदेश में कम्ती में 30,000 टन के दर से 2,10,000 टन खाद्यान्न मौजूदात राखेला भंडारण गृह बनावे लागल कंपनी जानकारी देले बा। अबिन खाद्य सुरक्षा भंडारण में 8,000 टन खाद्य मौजूदात रहल बा। कंपनी संगे देश भर 164 गोदाम बाटे जेमे 1,59,320 टन भंडारण क्षमता बाटे। 1 नंबर प्रदेश में 32,180 टन भंडारण क्षमता बा। सबसे बेसी प्रदेश 2 में 43,000 टन भंडारण बाटे। वैसे बागमती प्रदेश में 27,950, गंडकी प्रदेश में 4,600 टन के भंडारण बाटे। 5 नंबर प्रदेश में 31,910, कर्णाली प्रदेश में 7,500 आ सुदूर पश्चिम प्रदेश में 12,180 टन भंडारण क्षमता बाटे। बीतल बरस नेपाल खाद्य संस्थान आ नेशनल ट्रेडिंग लिमिटेड मर्ज करके खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी लिमिटेड बनाल गई रहे। अब आर्थिक समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोभिड-19 महामारी नियंत्रण आ रोकथाम करेला मास्क आ सैनिटाइजर प्रयोग करे के कहला बाद विश्वभर एकर मांग बढ़ल बाटे। नेपाल में सैनिटाइजर आ मास्क के व्यापार चैत एने बढ़ल बा। नेपाल में चैत एने 20 करोड़ रुपया बराबर के सैनिटाइजर के कारोबार भइल नेपाल औषधि उत्पादक संघ अनुमान कैले बा। उत्पादन आ कारोबार अनियंत्रित रूप में हो रहला से संघ संगे यकीन तथ्यांक ना रहल संघ जनौले बा। लोहा के छड़ आ सीमेंट उद्योग में लगानी कर रहल जगदम्बा समूह कोविड-19 के संक्रमण फैलला के बाद मास्क में लगानी कैले बा। जगदम्बा 20 करोड़ लगानी करके N95 आ KN95 मास्क उत्पादन कर रहल बा। सावन में ही 24 करोड़ 97,56,000 रुपया के ऐसन सामग्री भित्रे आवल भन्सार विभाग के तथ्यांक देखा रहल बा। नेपाल के ही उत्पादन पर्याप्त भइला पर भी विदेश से निर्बाध रूप में सैनिटाइजर और मास्क आ रहल व्यवसायी सबके कहनाम बा। सावन में 7 करोड़ 72,70,000 रुपया के फेस मास्क आयात कैल विभाग जनौले बा।
तथ्याङ्क मुताबिक सावन में 16 गो देश से मास्क आयात कैल गइल बा। उनमें सबसे बेसी चीन से 7 करोड़ 12,22,000 रुपया के 52,556 थान मास्क आयात कैल गइल बा। एसे 1 करोड़ 51,44,000 रुपया राजस्व संकलन भइल विभाग जनौले बा। भारत से 51,32,000 रुपया के 10,88,282 थान मास्क आयात भइल बा। एसे 13,13,000 रुपया राजस्व संकलन भइल बा। जेठ 15 से आषाढ़ तक ले 35 करोड़ 80 लाख रुपया के फेस मास्क आयात भइल रहे। ओकरा बाद सावन महीना तक में बढ़ के 43 करोड़ 52,70,000 रुपया पुगल बाटे। विभिन्न देश से सावन में ही 12 करोड़ 24,19,000 रुपया बराबर के सैनिटाइजर आयल बा। विभाग के तथ्याङ्क मुताबिक उ भाव में 2,88,933 किलो सैनिटाइजर आयल हुए। सावन में भारत से सबसे बेसी 7 करोड़ 75,28,000 रुपया बराबर के 2,05,959 किलो सैनिटाइजर आयात भइल बा। चीन से 3 करोड़ 2,34,000 रुपया बराबर के 61,532 किलो सैनिटाइजर आयल बा। ई बाहेक जापान, कोरिया, न्यूजीलैंड, यूएई आ वियतनाम से भी सैनिटाइजर आयल बाटे। जेठ 15 से आषाढ़ महीना तक में 29 करोड़ 50 लाख रुपया बराबर के सैनिटाइजर आयल रहे। वैसे ही डिसइंफेक्शन के सामग्री सावन में 5 करोड़ 67,000 रुपया बराबर के आयल बाटे। उन्हें कोविड-19 रोकथाम के खोप निर्माण और प्रमाणित भइल समाचार प्रकाशित भइला संगे कुछ नेपाली आयातकर्ता सब खोप के खातिर धरौती वापट के रकम समेत जमा कैल बुझल गइल बा। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। जर्मनी में कोरोना वायरस के संक्रमण फैले ना देव खातिर कहत सरकार से लागू कैल प्रतिबंध के विरुद्ध प्रदर्शन भइल बा। राजधानी बर्लिन में सरकार से लागू कैल प्रतिबंध के विरुद्ध भइल प्रदर्शन में शामिल मध्ये 300 जने के प्रहरी से पकड़ाई कैल गई अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब जनौले बा। बर्लिन में भइल शांतिपूर्ण प्रदर्शन में 38,000 आदमी शामिल भइल स्थानीय प्रशासन के हवाले से बीबीसी जनौले बा। प्रदर्शनकारी से प्रहरी पर पत्थर आ बोतल सब प्रहार कैले बाद 200 जने पकड़ाइल प्रहरी जनौले बा। कोरोना भाइरस भ्रम रहल कहत उ सब प्रदर्शन कैले बाटे। कोरोना भाइरस के नाम में सार्वजनिक जीवन में प्रतिबंध ना लगावेला उ सब के मांग बाटे। जर्मनी बाहेक यूरोप के अन्य शहर सब में भी कोरोना भाइरस विरुद्ध प्रदर्शन भइल बा। लंदन, पेरिस, वियना, ज्यूरिच सहित के शहर में कोरोना भाइरस के संक्रमण नियंत्रण खातिर लागू कैल प्रतिबंध विरुद्ध प्रदर्शन भइल बा। अब खेलकूद समाचार। इंग्लिश प्रीमियर लीग विजेता लिवरपूल के पेनाल्टी में हरावत आर्सेनल एफए के कम्युनिटी शील्ड की उपाधि जीतले बा। बेम्बली रंगशाला में कालू पेनाल्टी में हार रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। सुनधारा के केंद्रीय कारागार में 7 जने कैदीबंदी में कोरोना संक्रमण। देश भर के कारागार के उच्च सतर्कता अपनावेला पत्राचार। बिरगंज के नारायणी प्रयोगशाला में थप 79 जने में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि। संक्रमित मध्य पर्सा के 47 जने। नेपाल में मास्क आ सैनिटाइजर के आयात बढ़ल। सावन महीना में ही 32 करोड़ से ज्यादा के मास्क आ सैनिटाइजर आई। कोरोना संक्रमण नियंत्रण खातिर जर्मन सरकार से लागू कैल प्रतिबंध विरुद्ध प्रदर्शन। 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारी प्रहरी नियंत्रण में। कम्युनिटी शील्ड की उपाधि आर्सेनल के इंग्लिश प्रीमियर लीग विजेता लिवरपूल 5-4 गोल अंतर से हारा। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।